इसका इस चैप्टर का पार्ट 2 आ चुका है। इसमें हम फार्मूला और इसे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, कितने तरह के आ सकते हैं इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स। तो जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी तरह के फार्मूलाज हैं, किंतु कुछ बेसिक फार्मूलाज आपको बता देते हैं। सबसे पहला फार्मूला है कि वेट कैसे निकलेगा। वेट का फार्मूला ये वेट का फार्मूला है मास इनटू ग्रेविटी। ये m एक मास है और ये ग्रेविटी है, तो इस मास और ग्रेविटी को अगर इंटू करेंगे तो आपका वेट आ जाएगा। वॉल्यूम का तो अभी पता ही एम क्यू, और डेंसिटी निकालना है तो आपको मास बाय वॉल्यूम करना होगा। और आपको सेल्सियस निकालने के लिए आपको जो केल्विन दिया रहेगा और तो आपको सेल्सियस निकालना है तो आपको केल्विन को माइनस करना होगा 273.115 केल्विन दिया होगा और सेल्सियस नहीं दिया होगा। अगर केल्विन निकालना है और सेल्सियस दिया हुआ है तो आपको सेल्सियस को 273.15 से प्लस करना होगा। तो अब बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। तो मोल कॉन्सेप्ट में एक बेसिक फार्मूला था मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम बाय मोलर मास। तो ये एक फार्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका काम आएगा। तो अब बात करते हैं अगले फार्मूला की। 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 ये होते हैं पार्टिकल्स। मोल्स की बात करें, यदि मोल्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है तो आपको इसको इनटू करना होगा 1 मोल से 6.023 × 10⁻23। यदि मॉलिक्यूल से मोल्स में जाना है तो आपको डिवाइड करना होगा 6.23 × 10⁻23 से। आप इतना कर दोगे तो आप मोल्स निकाल सकते हो। तो अब बात करते हैं मोलर मास की। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं? तो मोलर मास मैंने एक का निकाला है तो उसे देख सकते हैं। मोलर मास ऑफ CH3 मीन्स मीथेन। तो इसको निकालने के लिए आपको पहले इसका एटॉमिक मास लेना होगा कार्बन प्लस हाइड्रोजन का जितना भी है मोलर मास उससे इंटू करना होगा। 1 है, एक हाइड्रोजन में 1 होता है, उसको एटॉमिक मास उसको इंटू करना है 4 से, तो 4 से तो आपका आ जाएगा। फिर जोड़ देना है, एक सेकेंड, 3 होगा ना, हाँ 3 होगा, आप सही है। 1 × 3 ऐसे करेगा तो निकल जाएगा। सेस्टियोमेट्री का भी बहुत सारा फार्मूलाज है, मैंने आपको बताया नहीं था वीडियो में, उस वाले में तो बता देता हूँ। ऐसे निकलेगा। तो सेस्टियोमेट्री में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि ये वाले हो गया, कैलकुलेट द मोल ऑफ O2 रिएक्ट्स विथ मोल H2 एंड फॉर्म व्हेन टेक्स। इसमें रिएक्शन दिया रहेगा, जैसे कि रिएक्शन है, इसमें आपको मोल्स निकालने हैं। मीन्स ये हाइड्रोजन के मोल्स ये हैं, ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं। तो अगर हाइड्रोजन 2 मोल है तो उसका 1 मोल होगा। तो अगर इसके 20 मोल है, क्वेश्चन में 20 ग्राम है या 20 मोल है तो उसका 10 मोल होगा। सिंपल बात है। इसी तरह इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि एक वैल्यू दे देगी या दूसरा वैल्यू निकालना पड़ेगा रिएक्शन की मदद से। तो अब इसमें आप करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अब परफेक्टली रिएक्शन बैलेंस्ड हो चुका है, थोड़ा इस तरह निकलता है। सेशन में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, एक और क्वेश्चन बता ही देते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ NH3 फॉर्म व्हेन द 70 ग्राम्स ऑफ Na2 इज रिएक्टेड विद कम्प्लीटली विद द H2 फॉर्म NH3। मतलब जो N2H2 के साथ रिएक्ट करता है तो मीथेन गैस बनाता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो मीथेन नहीं बनाता, सॉरी पता नहीं क्या बनाता है, नाम भूल गए हम। तो मीथेन तो नहीं बनाता। तो N2 + 3H2 = 2NH3। तो इसका अगर अपने को निकालना होगा मोल्स, इसका डायरेक्ट ही नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें वे 2 है, वो 3 है। पहले इसको तो बैलेंस करना होगा, पहले बैलेंस कर दिया इसको। फिर आपको मोल्स ऑफ N2 मीन्स मास बाय मोलर मास = पहले मास निकला होगा ऊपर, नीचे मोलर मास कितना होगा। तो अब ऐसे लिखने पर हम लोग
का मोल्स निकल जाएगा 2.5 मोल्स। इसे N2 का निकाले हम लोग। N2 में बहुत ज़्यादा पेज उड़ रहा है, पेज उड़ रहा है, अलग ही दिक्कत है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सिस्टोमेट्री के ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं आते रहते हैं। आपको फिर NH3 के टोटल मोल्स निकालने होंगे। इसको 2 से इंटू कर दीजिए, क्योंकि ये भी निकल ही गया, तो इसी के बराबर में 2 है, जो 2 से इंटू करने पर आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं बाद में बताऊँगा अच्छे से। तो अब हम बात करते हैं मास परसेंट निकालने के लिए आपको ये फार्मूला लगता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट, जिसको सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, इंटू 100। और वॉल्यूम परसेंट का भी वही है, सेम फार्मूला। इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन बोल सकते हैं, सॉल्यूट लिखते हैं, इंटू 100। अब ppm निकालना है, पार्ट पर मिलियन ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶, और इसे मास परसेंट इंटू 10⁻⁴, एक ही बात है, इसके लिखने का अलग तरीका है। अब मोलैरिटी निकालना है आप लोग को। मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लीटर्स। इससे आपका मोलैरिटी निकल जाएगा। और मोलैरिटी में बस नीचे kg लग जाएगा, बाकी सब सेम है। जैसे मोलैरिटी का तो नंबर ऑफ मोल्स ऑन सोल्यूशन बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, इसमें kg में लेना है बस, और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। एक चेंज है, रुकिए, इसमें सॉल्यूट है, इसमें सॉल्यूशन है, तो ये आपको खास ध्यान रखना होगा कि सॉल्यूट सॉल्यूशन है। बाकी सब इसमें kg में है। इसमें मोल फ्रैक्शन का तो जानती है फॉर्मूला Na/Na+b, इसमें Na+Nb = 1 होता है। एम्पेरिकल फार्मूला मास परसेंट। हाँ, ये देखो, इसका कोई खास फार्मूला नहीं है एम्पेरिकल का, बट मैंने फार्मूला बनाने का प्रयास किया है। तो मास परसेंट ऑफ द एलिमेंट बाय एटॉमिक मास, अगर इसको इक्वल करेंगे तो आपको डिवाइड करना होगा जिसको स्मॉलेस्ट है, और जो स्मॉलेस्ट से डिवाइड करेंगे तब आ जाएगा आंसर। तब भी अगर नहीं आता तो आपको 2 से इंटू करना, तो कोई भी ऐसे नंबर से इंटू करना जिससे आपका आ जाए आंसर। अब बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है मीन्स जो रॉन्ग रहता है, मीन्स कि जो सॉल्यूट होता है वो कम अमाउंट में लिया जाता है, या अगर रॉन्ग हो तो वो लिमिटिंग रिएजेंट ही खोजने का तरीका है। और एवरेज एटॉमिक मास, जो मास परसेंट दे देगा कि एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है, ये उसका एवरेज निकालना है। कैसे निकलेगा? परसेंट इंटू एटॉमिक मास बाय 100 प्लस परसेंट इंटू एटॉमिक मास बाय 100, इसमें एटॉमिक मास है। बस इतना ही फार्मूला से एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, तो आप वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे हम लोग न्यू चैप्टर में। ये चैप्टर तो हो गया न्यूमेरिकल्स, तो अभी बहुत लेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय।